हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं डेरेंक्यू दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत शहर है जो तुर्की में है। एक समय यहाँ 20,000 लोग रहा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मुर्गी पकड़ते पकड़ते एक शख्स ने इस शहर को खोज लिया था। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दुनिया के सबसे बड़े शहरों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या सबसे बड़े भूमिगत शहर के बारे में जानते हैं? ऐसा शहर जहाँ कभी 200 से अधिक कस्बे थे और तकरीबन 20,000 लोग एक साथ रहा करते थे। तुर्की में बसा यह शहर 1963 में दुनिया के सामने आया। आप जानकर हैरान होंगे कि मुर्गियों की वजह से हमें पता चल पाया कि धरती के नीचे इतना खूबसूरत शहर मौजूद है। आज भी लाखों लोग इन्हें देखने के लिए जाते हैं। मुर्गी पकड़ते पकड़ते एक शख्स ने इस शहर को खोज लिया था। हम बात कर रहे हैं तुर्की के कप्पाडोसिया में स्थित डेरेंक्यू सुरंग की। 11 स्तर में बनी इस सुरंग के 600 प्रवेश द्वार हैं। इसके अंदर ही चर्च, बाथरूम, कब्रिस्तान और पानी पीने के लिए कुएं बनाए गए हैं। बता दें कि इसकी गहराई लगभग 200 फीट है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले तुर्क शासन के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस सुरंग को बनाया और जाकर उसमें छुप गए थे। खुदाई में निकला दुनिया का सबसे बड़ा शहर हजारों साल तक यूं ही जीवित रहा। ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंग की तरह ही इस सुरंग के अंदर घर बने थे। आप जानकर और भी हैरान होंगे कि इन पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। प्रवेश द्वार पर पत्थर के दरवाजे लगे हुए थे जो 1.5 मीटर तक लंबे और 200 से 500 किलो वजनी हैं। इसके मिलने की कहानी बेहद दिलचस्प है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने बीबीसी के हवाले से बताया, यह शहर 1963 में उस समय अस्तित्व में आया जब एक शख्स की मुर्गियां अचानक गायब होने लगी। जब उसने छानबीन की तो घर के तहखाने में कुछ दरारें नजर आईं। इनमें छेद था और एक सुरंग सी नजर आ रही थी। इसके बाद शख्स ने दीवार तुड़वा दी और जो नज़ारा दिखा उसे सब हक्का बक्का रह गए। बाद में खुदाई हुई तो पता चला कि वहाँ 600 से अधिक सुरंगें मौजूद हैं। इनमें भूमिगत घर, खाद्यान्न गोदाम, मवेशी शेड, स्कूल, वाइनरी, चैपल जैसी चीज़ें भी दिखी और दुनिया के इतिहासकार हैरान रह गए। 1985 में डेरेंक्यू को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड्रिया डी जियोर्गी ने बताया, कप्पाडोसिया की मिट्टी में पानी की कमी थी जिससे चट्टानें आसानी से उखड़ जाती थी। इसलिए यहीं से भूमिगत मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। इस क्षेत्र में कुदाल और फावड़े से पत्थर को तराशना अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान था। लेकिन डेरेंक्यू को किसने बनाया और किसे श्रेय दिया जाना चाहिए, इसका सवाल का सही जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। जियोर्गी के अनुसार शहर को फ्रिजीनियस द्वारा डिजाइन किया गया हो सकता है। वे कहते हैं कि अनातोलिया में फ्रिजियन सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक थे। इनके पास चट्टानों में स्मारकों को तराशने का कौशल था। डेरेंक्यू का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता था, लेकिन जब विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे तो स्थानीय लोगों ने इसमें अस्थायी आश्रय लेना शुरू कर दिया। बीजान्टिन काल के दौरान शहर की आबादी 20,000 तक पहुंच गई थी। ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।